गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 पादपों में जलावशोषण एवं रसारोहण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रसारोहण की क्रिया विधि का दूसरा सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत। इससे पिछली वीडियो में हमने रसारोहण की क्रिया विधि के प्रथम सिद्धांत जैव शक्तिवाद सिद्धांत का अच्छे से अध्ययन किया, जो कि हमें अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलो तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से मूल दाब सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। क्या वास्तव में ही पादप की मूलों द्वारा कोई दाब उत्पन्न किया जाता है जो अवशोषित जल को पादप के वायव्य भागों में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है? चलो तो इस सिद्धांत में उसका अध्ययन करते हैं। मूल दाब सिद्धांत पढ़ने से पहले इसका कुछ परिचय पढ़ लेते हैं। मूल दाब शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मूल दाब सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया और इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया। उसके पश्चात इस सिद्धांत को अच्छे से डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। मूल दाब सिद्धांत सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स वैज्ञानिक का नाम है, द्वारा मूल दाब शब्द का उपयोग किया गया। सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक द्वारा मूल दाब शब्द का उपयोग किया गया। उन्होंने मूल दाब शब्द को किस रूप में परिभाषित किया? उनके अनुसार पादपों की मूलों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न दाब को मूल दाब कहते हैं। स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने मूल दाब को किस प्रकार से परिभाषित किया? उन्होंने बताया कि पादपों की मूलों में लगातार उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान एक दाब उत्पन्न होता है, वही दाब मूल दाब कहलाता है। इतनी बातें स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक द्वारा बताई गई। इसके पश्चात प्रिस्टले दूसरे वैज्ञानिक नाम है। इसके पश्चात प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक द्वारा मूल दाब सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। मूल दाब सिद्धांत का प्रतिपादन प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक द्वारा जब मूल दाब सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया तो इस सिद्धांत का समर्थन देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था व्हाइट वैज्ञानिक, जिन्होंने वास्तव में ही प्रिस्टले द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का पूर्ण रूप से समर्थन किया। प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक द्वारा मूल दाब सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया तथा व्हाइट नामक वैज्ञानिक द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। अब प्रिस्टले ने किस प्रकार से मूल दाब सिद्धांत को समझाया, चलो उसे अब हम समझने का प्रयास करते हैं।
प्रश्ले ने बताया, यदि किसी पादप को आधार भाग से काट दिया जाए तो कटे हुए भाग से जल के अणु रिस रिस कर बाहर निकलते रहते हैं, जो कि रसस्राव कहलाता है। अर्थात जल के अणु रसस्राव के रूप में पादप के कटे हुए भाग से बाहर निकलते रहते हैं। अब ये कटे हुए भाग से पादप के जो जल के अणु रसस्राव के बाहर निकलते हैं, इनका मुख्य कारण मूल दाब ही होता है, क्योंकि पादप के सभी वायवीय भाग तो नष्ट कर दिए जाते हैं, जिनका रसारोहण की क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि उपापचय क्रियाओं के दौरान पादप की मूलों में एक दाब उत्पन्न होता है। उस दाब के कारण ही मृदा कणों से जल को अवशोषित किया जाता है। अवशोषित जल को लगातार पादप के वायव्य भागों में पहुंचाया जाता है। चलो, तो आप प्रश्ले द्वारा मूल दाब सिद्धांत को किस प्रकार डायग्राम की सहायता से समझाया गया, उसे आप समझने का प्रयास करते हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए। प्रश्ले ने किस प्रकार से डायग्राम की सहायता से मूल दाब सिद्धांत को समझाया। उसके अनुसार, यदि किसी पादप को आधार के समीप से काट दिया जाता है, तब भी लगातार जल के अणु रिस कर पादप के कटे हुए भाग से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि रसस्राव कहलाता है। यह रसस्राव मुख्य रूप से मूल दाब के कारण ही हो सकता है, क्योंकि पादप के सभी वायवीय भाग तो नष्ट हो जाते हैं। तो किस प्रकार से समझाया। पौधे के तने को आधार के समीप से काट दिया जाता है तो जल रिस कर बाहर निकलता रहता है। जल का यह रिसाव रसस्राव कहलाता है, जो कि मूल दाब के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि पादप के तने को जब आधार के समीप से काट दिया जाता है तो पादप के सभी वायवीय बल नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से मूल दाब भी मृदा कणों से अवशोषित जल को पादप के वायव्य भागों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। चलो, तो डायग्राम बना के देखते हैं अब। प्रश्ले ने एक पादप लिया जो कि गमले में लगा हुआ था। इस प्रकार से गमले में लगा हुआ एक पादप लिया। पादप को आधार के समीप से उसने काट दिया। काटने के पश्चात इस कटे हुए भाग को रबड़ की नली की सहायता से कांच की नली से जोड़ दिया। इस कटे हुए भाग के ऊपर कांच की नली को रबड़ की सहायता से उसने जोड़ दिया और स्टैंड की सहायता से इस कांच की नली को स्थिर रखा। इस प्रकार से स्थिर रखा। अब उन्होंने क्या किया, इस कांच की नली के अंदर पारे विलयन को भर दिया। कुछ मात्रा में पारे विलयन को भर दिया। लिख भी देते हैं, पारा विलयन। कटा हुआ पादप आधार, कांच की नली, अब प्रश्न ने क्या पाया कि कुछ समय पश्चात जब इस कटे हुए पादप भाग का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि पारे का आयतन बढ़ जाता है, अर्थात पाया अपनी प्रथम स्थिति से आगे की ओर ऊपर की ओर खिसक जाता है। उन्होंने देखा ऐसा हुआ क्यों। उन्होंने देखा कि पादप की जीवित कोशिकाओं में लगातार उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है, वही बल मूल दाब कहलाता है। मूल दाब के कारण पादप की जीवित कोशिकाओं में विसरण दाब प्रवणता बढ़ जाती है, जिसके कारण मृदा कणों से अवशोषित जल पादप की मूल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। जब मूल कोशिकाओं में अवशोषित जल प्रवेश कर जाते हैं तो कोशिकाओं के अंदर भरे हुए द्रव की मात्रा बढ़ जाती है। वह भरा हुआ द्रव अपनी अगली कोशिका अर्थात वाहिका कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। जब वाहिका कोशिकाओं में जल के अणु लगातार प्रवेश करते रहते हैं तो वाहिका अणु उस जलु अणुओं को पादप के वायव्य भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने मूल दाब सिद्धांत को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रिस्ले नामक वैज्ञानिक ने गमले में लगे हुए पादप को लिया, पादप को आधार भाग से काट दिया। काटने के पश्चात रबड़ की सहायता से एक कांच की नली को जोड़ा। कांच की नली के अंदर
पारे विलयन को भर दिया तथा उसका आयतन नोट कर लिया। कुछ समय पश्चात अवलोकन करने पर पाया कि पारे विलयन का आयतन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, जिससे उन्होंने बताया कि लगातार पादप की जीवित कोशिकाओं में विसरण दाब प्रवणता बढ़ जाती है, जिसके कारण मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पादप के वल्कुटी भाग क्षेत्र में पहुंचा दिए जाते हैं। वल्कुटी क्षेत्र से जल जाइलम वाहिकाओं में चले जाते हैं। जाइलम वाहिकाओं में जाने के पश्चात जल के अणु लगातार ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने मूलदाब सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। अब मूलदाब सिद्धांत की कुछ छोटी छोटी बातें और नोट कर लेते हैं। आप ये डायग्राम को बना लीजिए। रसारोहण की मुख्य बातें, चलो। मूलदाब मुख्यतः जड़ों में उपस्थित जीवित कोशिकाओं में बन रही विसरण दाब प्रवणता के कारण बनता है, अर्थात उपापचय क्रियाओं के दौरान लगातार जड़ों में विसरण दाब प्रवणता की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण मृदा से अवशोषित जल वल्कुट में एकत्रित होने से मृदा से लगातार जल को मूल कोशिकाएं अवशोषित करती है, जिसके कारण जल की मात्रा मूल कोशिकाओं में बढ़ जाती है। मृदा से अवशोषित जल वल्कुट में एकत्रित होने से इसकी कोशिकाएं स्फीत हो जाती है तथा इसमें भरे द्रव पर दाब डालती है। जब मृदा कणों से जल को अवशोषित कर लिया जाता है तो पादप मूल की कोशिकाएं स्फीत हो जाती है। स्फीत होने से यह जल अणुओं को जाइलम कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करती है। जब जल जाइलम कोशिकाओं में पहुंच जाता है तो जाइलम कोशिकाएं जल अणुओं को पादप के वायव्य भागों में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके कारण यह जल वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है तथा पादप के वायव्य अंगों में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से मृदा कणों द्वारा अवशोषित जल मूल दाब के कारण पादप के वायव्य भागों में पहुंच जाता है। आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। लगातार इस चैनल में बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम रसारोहण की क्रियाविधि के तीसरे सिद्धांत भौतिक बल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।